वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको बताएंगे एक ऐसे नए मुद्दे के बारे में जिसने सुप्रीम कोर्ट में तहलका मचा दिया है। एसजी तुषार मेहता के एक स्टेटमेंट ने उन्हीं को मुसीबत में डाल दिया है। हलाल सर्टिफिकेशन कंट्रोवर्सी अब सिर्फ इकोनॉमिक या रिलीजियस डिबेट नहीं रही, बल्कि एक लीगल बैटलफील्ड बन चुकी है। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो व्यूअर्स, आपको हमारी पुरानी वीडियो से ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया था और इसके खिलाफ जामियत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पिछले हियरिंग में एसजी तुषार मेहता ने काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे दिए थे। एसजी मेहता ने कहा कि हलाल सर्टिफाइंग एजेंसीज कुछ लाख करोड़ कमा रही है इस सर्टिफिकेशन प्रोसेस से। उनका कहना था कि ये भी सोचने की जरूरत है कि क्या पूरे देश को सिर्फ कुछ लोगों की डिमांड की वजह से महंगी हलाल सर्टिफाइड चीजें खरीदनी चाहिए। बस एसजी मेहता के इस स्टेटमेंट के बाद जामियत उलमा ए हिंद ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल कर दी। उन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस केस में मिसलीडिंग फैक्ट्स दी है जो कि डायरेक्टली उन्हें टारगेट करती है। इस वजह से मीडिया ने भी एक बायस नैरेटिव बना दिया है अगेंस्ट हलाल प्रोडक्ट्स। सब कुछ शुरू हुआ जब यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया, उनके सेल्स, स्टोरेज और मैन्युफैक्चर पर। उनका कहना था कि ये बैन एक कंप्लेंट के बेसिस पर है जो बीजेपी के यूथ विंग रिप्रेजेंटेटिव ने फाइल की थी। कंप्लेंट ये थी कि हलाल सर्टिफाइंग बॉडीज फेक सर्टिफिकेट्स इशू करके मुस्लिम्स के बीच सेल्स बूस्ट कर रही है। अब कोई लोगों के मन में शक ये भी पैदा हुआ है कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो एक स्पेसिफिक रिलीजन को फॉरवर्ड करने में लगी रहती है और एक दूसरी रिलीजन को पीछे करने में। सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस बी.आर. गवई और ए.जी. मशी की बेंच के सामने लास्ट हियरिंग में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग बातें कोर्ट के सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट ज्यादा महंगे होते हैं और ये मुद्दा उठाने की जरूरत है कि पूरी कंट्री महंगा हलाल सर्टिफाइड सामान क्यों खरीदे, सिर्फ कुछ लोगों की डिमांड की वजह से। हियरिंग के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट सिर्फ महंगे नहीं होते, बल्कि इनका स्कोप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यहाँ तक पानी भी हलाल सर्टिफाइड आता है। सुप्रीम कोर्ट बेंच को शॉक करते हुए एसजी मेहता ने ऐड किया था कि योर लॉर्डशिप्स वुड बी शॉक्ड एज I was shocked yesterday. Even cement used to be halal certified. Water bottles which we get are required to be halal certified. अब जामियत का कहना है कि एसजी तुषार मेहता ने जो बातें उठाई है वो बिना प्रूफ और एविडेंसेस के कोर्ट के सामने रखी गई है। उन्होंने ये तक डिमांड किया है कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे कि आखिर किसने एसजी तुषार मेहता को ये बातें कहने के लिए बोली थी। ये केस सिर्फ बिजनेस या इकोनॉमी का नहीं है, बल्कि रिलीजियस बिलीफ्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का भी है। पिटिशनर्स का कहना है कि हलाल सर्टिफिकेशंस एक रिलीजियस राइट है जो कि आर्टिकल 25 और 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो क्या ये बैन रिलीजियस फ्रीडम का इन्फ्रिंजमेंट है? जामियत में एक और बड़ा सवाल उठाया है। एसजी तुषार मेहता ने कहा भी था कि हलाल सर्टिफिकेशन लिपस्टिक, बिस्किट्स और बॉटल्ड वाटर तक भी पहुंच गई है। पिटिशनर्स का कहना है कि ये रिडिक्यूल करने का तरीका है क्योंकि काफी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एनिमल फैट या अल्कोहल यूज करती है। तो हलाल सर्टिफिकेशन का लॉजिक काफी वैलिड है। एसजी मेहता का कहना कि हलाल सर्टिफिकेशन करोड़ों रुपए का स्कैम है, उस पर जामियत ने एक सॉलिड रिप्लाई दिया है। उन्होंने 14 साल का फाइनेंशियल डेटा सबमिट कर दिया जो दिखाता है कि उनका एनुअल सरप्लस सिर्फ 71.6 लाख रुपीस है। मतलब ये लाख करोड़ वाला क्लेम काफी गलत है और फ्लॉड भी। प्ली में स्टेट किया गया है कि अनफॉर्चुनेटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड मिसलीडिंग सबमिशंस व्हिच हैज क्रिएटेड सीरियस प्रेजुडिस टू द कांसेप्ट ऑफ हलाल एंड enabled the prejudiced media to create a narrative against the very concept of halal। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इस प्ली में उठाया गया है। पिटिशनर्स का कहना है कि सिर्फ हलाल सर्टिफिकेशन को टारगेट किया जा रहा है, जबकि कोशर सर्टिफिकेशन जो जूइश कम्युनिटी के लिए होती है भी इंडिया में प्रैक्टिस होती है। तो आखिर ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? यूपी गवर्नमेंट का कहना है कि हलाल सर्टिफिकेशन का मिसयूज हो रहा था और ये एक रिलीजियस बायस क्रिएट कर रहा था। उन्होंने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेल पर बैन लगा दिया, पर एक्सपोर्ट के लिए एग्जेम्पशन दी है। अब हमारे सामने सवाल ये पैदा होता है कि क्या एसजी तुषार मेहता को सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई देनी पड़ेगी? अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या एसजी मेहता का स्टेटमेंट मिसलीडिंग था, क्या उनको अपना बयान जस्टिफाई करना पड़ेगा, और क्या सच में हलाल सर्टिफिकेशन एक फाइनेंशियल स्कैम है या सिर्फ एक रिलीजियस प्रैक्टिस जिसे विलिफाई किया जा रहा है। इस प्ली में सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हुए स्टेट किया गया है कि this honorable court may direct the central government for disclosure of the fact as to which officer instructed the learned solicitor general to make such statement before this honorable court
as these statements have caused serious prejudice to the concept of halal, which is considered to be one of the basic requirements of behavior and lifestyle, including eating habits and consumption in general of a very large community of our country. It is a serious issue of religious belief and practice of a large section Indian citizenry, and the same is protected under Article 25 and 26 of the Constitution of India. Last hearing में petitioners के advocate M.R. शमशाद ने ये स्टेट किया था कि हलाल सिर्फ फूड का नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल का हिस्सा है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्लियरली लिखा गया है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि अल्कोहल बेस्ड प्रिजर्वेटिव्स और चारकोल गैस जैसे प्रोसेसेस हलाल का पार्ट हो सकते हैं। पर अब सवाल हमारे सामने ये भी है कि क्या ये एक जबरदस्ती का कॉस्ट बर्डन है। ऐसा ही कुछ एस.जी. मेहता ने कहा था कि अगर कुछ लोग हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं तो बाकी लोग क्यों ज्यादा प्राइस का बोझ उठाए। लेकिन पिटिशनर्स का कहना है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स लेना मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं है, ये एक चॉइस का सवाल है, ना कि कंपल्शन का। अब सवाल ये उठता है कि अगर हलाल सर्टिफिकेशन एक इकोनॉमिक चॉइस है तो उसे रिलीजन के प्रिज्म से देखना कितना ठीक है। क्या ये बैन एक बायस्ड पॉलिसी है या एक जरूरत। इस मामले की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 24 की फिक्स की हुई है, तो देखते हैं कि उस तारीख तक इस केस में और लेटेस्ट अपडेट्स क्या आ सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये केस एक और बड़े लीगल टॉपिक को टच करता है कि क्या रिलीजियस सर्टिफिकेशन को रेगुलेट करना चाहिए या ये रिलीजियस फ्रीडम का हिस्सा है, और क्या इस केस में गवर्नमेंट सिलेक्टिव टारगेटिंग कर रही है या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स, लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स, ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।